ओवरटेकिंग बैन है, आप इसे ओवरटेक नहीं कर सकते। लेकिन ये मेरे साथ एक कर रहा है ओवरटेक। हमारे भी कुछ लोगों में से है ना कुछ जाहिलियत होती है, तो ये यूरोप के जाहिल लोग हैं। ट्रक एंटर होगा इसमें तो हैवी फाइन होता है यहाँ पे इसको। सो ये राइट की 2 लेन्स है, एक ट्रक ड्राइव के लिए और एक ओवरटेकिंग के लिए। मैं अभी यहाँ से निकल चुका हूँ। ये असल में ये है हम्बुर्ग की ग्रोस मार्ट। ग्रोस मार्ट कहते हैं जिसे हम होलसेल मार्केट कह रहे हैं आप, या मंडी जिसे कहते हैं हमारे ना आम पंजाबी से कहते हैं मंडी कहते हैं। तो ये मंडी है बेसिकली, तो ये बहुत बड़ी है। तो यहाँ पे मेरा हर हफ्ते लगता है, आई थिंक 1-2 तो लाजमी लगता है यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे आया था तो यहीं पे मैं सो गया था। फिर यहाँ पे सेफ्टी भी होती है और आपको ज़रा थोड़ा सा सब कुछ टॉयलेट्स वगैरह हर चीज़ अवेलेबल होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे 24/7 सिक्योरिटी खड़ी होती है। इसकी एक एंट्री फीस भी होती है, लेकिन मुझे नहीं पे करनी पड़ती क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इसका कार्ड है यहाँ का। ये देखिए, ये सिक्योरिटी खड़ी हुई है सामने, ये 24/7 यहाँ पे होती है। एग्जिट देते वक्त तो आप लोग इतनी खास चेकिंग भी नहीं करते, आपसे कार्ड का भी नहीं पूछते। लेकिन जब आप एंटर होते हैं तब आपको वहाँ पे कार्ड भी दिखाना पड़ता है अपना, बल्कि स्कैन करना पड़ता है, और पूछते नहीं है कि आप यहाँ क्या करने आए हो। और यहाँ पे जर्मनी में किलोमीटर्स लंबी जो है वो लाइंस होती हैं जो ट्रैफिक जाम होता है यहाँ पे। तो अभी भी यहाँ पे आप देखें पीछे कंप्लीट जो है वो आपको कैमरे में नज़र आ ही रहा होगा, कंप्लीट आपको वो ट्रैफिक नज़र आ रही है, किलोमीटर लंबी है। आगे भी मेरे जो है वो ट्रक्स हैं, राइट में भी ट्रक है, मेरी लेन में भी ट्रक है, और लेफ्ट में गाड़ियाँ होती हैं। ये जर्मनी का रूल होता है यहाँ का कि लेफ्ट में नॉर्मली राइट में सबसे पहले जो है वो ट्रक्स होते हैं, लेफ्ट में ओवरटेकिंग अलाउड होती है। लेकिन इस सिचुएशन में जो है वो हम ट्रक वाले भी लेफ्ट में चल जाते हैं। नॉर्मली आपको लेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ ये मिडल लेन में सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए होता है, ट्रक्स राइट में ही चलेंगे। लेकिन इस सिचुएशन में हम भी अब लेफ्ट में आ गए, और कम्प्लीटली लेफ्ट जो लेन है ये सिर्फ गाड़ियों के लिए होती है, इसमें ट्रक नहीं एंटर हो सकते। अगर ट्रक एंटर होगा इसमें तो हैवी फाइन होता है यहाँ पे इसको। सो ये राइट की 2 लेन्स है, एक ट्रक ड्राइव के लिए और एक ओवरटेकिंग के लिए। बहरहाल आप चलते हैं आराम से, देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें। मैंने आज वैसे अब ट्रक भी धुलवाना है अपना, तो वो भी धुलवाते हैं, अपने साथ में देखते हैं। अभी भी जो है ना वो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स से मैं चल रहा हूँ, अभी भी ट्रैफिक आराम से चल रही है, कभी रुक रहा है कभी चल रहा है। लेकिन एक चीज़ का फ़ायदा होता है ट्रक नेविगेशन का आपको, कि वहाँ पे आपको एग्जैक्ट पता चल रहा होता है कि कितना टाइम है। सो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है इस वक्त अभी भी 3 से 8 मिनट। इट कुड बी एन एक्सीडेंट, इट कुड बी समथिंग। पुलिस अभी गुजरी है साइड में से, सो अभी वहाँ से जब पास से गुजरता हूँ तब देखूंगा कि क्या हुआ वहाँ पे। लेकिन नेविगेशन के कम से कम ट्रक नेविगेशन का ये आपको फ़ायदा होता है कि वो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। मेरे पास जो नेविगेशन है वो यहाँ पे लोकल जर्मन कंपनी की नेविगेशन है, तो वो काफ़ी अपडेटेड होती है। तो वो गूगल मैप्स वगैरह से भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो कलेक्ट करके आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको। सो मुझे अभी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 3 मिनट से लेकर 11 मिनट, यहाँ पे 3 मिनट है, और 11 मिनट आगे एक और है, वहाँ पे भी कुछ मसला हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है समथिंग कुछ, तो वहाँ पे भी आके 11 मिनट अभी पाऊँगा। देखते हैं बस। अभी ट्रैफिक क्लियर हो गई है, और अभी आगे ऑलमोस्ट 9 मिनट की और ट्रैफिक होगी कहीं पे, कि नेविगेशन बता रही है कि 9 मिनट का टाइम मुझे ज़्यादा लगेगा मेरे अराइवल से। ट्रकिंग नेविगेशन का एक फ़ायदा ये भी होता है कि क्योंकि जब आप ट्रकर होते हो और आप अकेले चल रहे होते हो, आई डोंट नो लाइक दिनों तक आप चलते हो अकेले, तो आपके साथ कोई बात करने वाला नहीं होता। तो ये कम से कम बेचारी बोलती रहती है कि आगे से राइट मुड़ जाओ, फिर लेफ्ट मुड़ जाओ, सीधा चलते जाओ। तो जब आप अकेले होते ना तो ज़रा थोड़ा सा
अच्छा फीलिंग आती है कि आप अकेले नहीं हो, कोई आपके साथ बात कर रहा है। अभी मेरे सामने एक ट्रक ड्राइवर ने तीसरी लेन से ओवरटेक किया है, तो अगर यहाँ पे कोई पुलिस वाला होता ना मजा आ जाता, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि पुलिस वाला नहीं था। वो था भी आई थिंक ईस्ट यूरोपियन था, कोई उस तरफ का था, इटली स्पेन का। तो ये कुछ कंट्रीज हैं, इटली, स्पेन, पोलैंड, इनके ड्राइवर्स हैं वो बहुत घटिया होते हैं। इनको ट्रक वगैरह चलाना बिल्कुल नहीं आता, रूल्स बिल्कुल फॉलो नहीं करते। पर अपने भी बीच में है, पाकिस्तान इंडियन भी होंगे ऑब्वियसली बात है बीच में, लेकिन ये नॉर्मली जो है ये अजीब तरह के लोग होते हैं थोड़े से। इन लोगों को रूल से कोई गर्ज नहीं होती। अब यहाँ पे ओवरटेकिंग बैन है, आप इसे ओवरटेक नहीं कर सकते, लेकिन ये मेरे साथ एक कर रहा है ओवरटेक। मेरे साथ आप शर्त लगवा लें कि या ये पोलैंड का होगा या ये इटली स्पेन से होगा, देख लेते हैं। यप, पोलैंड। अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं, अगर आप लोगों को लाइसेंस प्लेट नजर आए तो ये पोलैंड की लाइसेंस प्लेट है। ये एक और पीछे से ओवरटेक कर रहा है, ये ले, ये भी पोलैंड का। तो आप लोगों को अंदाजा हो जाता है इन लोगों को देख के कि ये लोग, जैसे हमारे भी कुछ लोगों में से है ना कुछ जाहिलियत होती है, तो ये यूरोप के जाहिल लोग हैं। इन लोगों को रूल्स रेगुलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस भी इनको अच्छे खासे जुर्माने करती है, लेकिन उनको फिर असर नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कौन सा पे करना होता है, ये अपने मुल्कों में भाग जाते हैं। कहीं रोकेंगे नेक्स्ट टाइम तो कहीं हमें पता नहीं था, हमें लैंग्वेज नहीं आती, इस तरह का सीन हो गया। या कंपनी इनकी पे करती है जो फाइन्स वगैरह जो होते हैं। रह गया हमारा आगे उस कस्टमर की तरफ अब जा रहा हूँ इस वक्त मैं। तो आप बाहर का नज़ारा देखें, इस वक्त वेदर इतना खूबसूरत है, क्योंकि जर्मनी है, यहाँ पे जर्मनी में वेदर कम ही इतना अच्छा होता है। तो आपके नज़र आ रहा होगा सारा धूप है, इतना खूबसूरत सा पे सारी ग्रीनरी चल रही है। वेदर ही तो जो है ना यहाँ पे कभी कभी जर्मनी का अच्छा होता है, तो उसका फिर मज़ा ही अपना होता है। ट्रक पार्क पे लग चुका है, पंप पे लगा दिया मैंने ट्रक, और अब शुरू करते हैं यहाँ पे इसकी लोडिंग। काफ़ी स्टेबल है, एंड तक बिल्कुल ठीक लगा। बहुत जो था वो तंग जगह है, लेकिन सही लग गया। अब शुरू करते हैं इसकी लोडिंग। ट्रक बैक करने में कभी कभी जब पतली होना जगह मुश्किल हो जाती है, लेकिन इस बार लग गया।
बस अब कंपनी पहुंचने वाला हूँ मैं इंशाल्लाह विद इन Nach 300 Metern Ankunft. विद इन मिनट्स में मैं आप कंपनी हो जाऊँ पहुंच जाऊँगा टूर आज का वैसे ना Ankunft. तो कल का भी मिला के बड़ा घटिया टूर रहा है Well done. Just arrived my company